कैसे पता चलेगा आपका कि ट्रेंड पॉजिटिव है या निगेटिव है। ठीक है, चलो अभी मैं देखो निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है। ठीक है, डिमांड और सप्लाई जोन आपको मैंने बता दिया सारा चीज़ें, कैसे डिमांड को फाइंड करेंगे, सप्लाई जोन को कैसे फाइंड करेंगे। अभी के हिसाब से मैंने बताया था कि जहाँ पे कैंडल चल रहा है करंट मार्केट प्राइस, वहाँ पे जाके हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन रखेंगे। उसके नीचे जाएंगे तो हम लोग क्या ढूंढेंगे, जैसे ये करंट प्राइस है तो इस पर मैं रख दिया, इसके नीचे जाएंगे तो हम लोग क्या ढूंढेंगे, डिमांड जोन। इसके ऊपर ढूंढेंगे क्या, सप्लाई जोन। डिमांड जोन भी ढूंढेंगे वहाँ पे जहाँ पे एक्साइटिंग कैंडल होगा, एक क्या होगा, एक्साइटिंग होगा, रैली बेस रैली होना चाहिए। तो ये मेरा क्या हुआ, रैली बेस, यहाँ देखो यहाँ ड्रॉप बेस रैली हो गया। यहाँ देखो इसको क्या बोलेंगे, एक्साइटिंग कैंडल हो गया, बेस कैंडल। और ये क्या हुआ, ये लेग इन लेग आउट होगा ना, यहाँ पे ये रेड वाले को हम लेग इन बोलेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, बेस कैंडल, और ये लेग आउट कैंडल। तो इसके नीचे यहाँ हुआ। तो ये सब मैंने सारे क्लासेस में बता दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे डिमांड और सप्लाई जोन से ट्रेंड कैसे पता करेंगे, ट्रेंड अप है या मार्केट का ट्रेंड डाउन है। ट्रेंड अप का मतलब ये हुआ मार्केट पॉजिटिव है या मार्केट निगेटिव है, क्योंकि अलग अलग टाइम फ्रेम में क्या होगा, अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग क्या होता है, ये सेंटीमेंट होता है मार्केट का। जैसे मैं अभी के हिसाब से मुझे बताओ मार्केट में क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, अभी कुछ पता चल रहा है। यहाँ देखो, यहाँ से अगर मैं बात करूँ यहाँ से ऊपर तक, तो यहाँ तक क्या हुआ, ये पॉजिटिव दिख रहा हो, सभी लोग बोल देंगे कि यहाँ पे क्या है, मार्केट पॉजिटिव में है। एक मिनट रुक जाओ, अब यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे ये ट्रेंड आपको पता चल गया तो आप कॉल या पुट बाई कर पाओगे। ठीक है, ये देखो, ये जो है ना यहाँ पे, ये बताओ मुझे, अगर मैं बोलूँगा बताओ सर यहाँ से यहाँ तक मुझे बताओ ट्रेंड क्या है, अप है, बताइए। अगर मैं बोलूँगा सर यहाँ से लेके यहाँ तक बताओ, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ट्रेंड डाउन है, डाउन ट्रेंड। यहाँ से यहाँ तक बताओ ट्रेंड क्या है, अप है। अप ट्रेंड। लेकिन क्या लगता है, ये मैंने टाइम फ्रेम क्या लिया, 1 मिनट का टाइम फ्रेम लिया है। ये आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे को यहाँ पे एंट्री चाहिए, मेरा तो एंट्री यहाँ होगा तभी तो मैं यहाँ तक प्रॉफिट बुक कर पाऊंगा ना, बताइए। यस सर। अगर मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा यहाँ पुट का, तभी तो यहाँ तक मैं पुट का प्रॉफिट बुक कर पाऊंगा। अब आपने क्या किया, आपको पता ही नहीं चला कि ट्रेंड कहाँ पे चेंज हो रहा है। अब हमें पता था कि यहाँ तक मार्केट गिरा है, यहाँ से घूमेगा तो यहाँ मैंने बाई किया, यहाँ कॉल बाई किया, यहाँ प्रॉफिट बुक किया। अब यही चीज़ को मैं टाइम फ्रेम को थोड़ा 5 मिनट्स कर देता हूँ। अब आप देखो यहाँ मैंने 15 मिनट्स ले लिया है। अब आप मुझे बताओ ट्रेंड डाउन है या अप है, यहाँ से मुझे बताओ, यहाँ से ट्रेंड अप है या डाउन है, यहाँ से यहाँ तक ट्रेंड क्या है, अप है कि डाउन है। अप है सर। अगर मैं बोलूँगा यहाँ से मुझे बताओ यहाँ तक ट्रेंड अप है या डाउन है, डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड है। अब 15 मिनट में देखो कितना चेंज हो गया यहाँ पे। अब आप जितना टाइम फ्रेम चेंज करो उसके हिसाब से क्या होगा, ट्रेंड भी चेंज होता चला जाएगा। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट यहीं से घूम के ऊपर जाएगा, यहाँ गिरा उसके बाद अब ये ऊपर जाएगा। तो जैसे ये चेंज होगा ना, तो हमें पता होना चाहिए, तभी हम लोग क्या करेंगे, कॉल बाय करेंगे। यहाँ पे हम लोग कॉल बाय करेंगे और यहाँ तक क्या करेंगे, टारगेट बुक करेंगे। बताइए यहाँ तक समझ में आ रही है। यस सर। तो यही चीज़ को हम लोग देखेंगे कि ये जो ट्रेंड मार्केट ने चेंज किया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से क्या हुआ, ये नीचे आया। तो ये जो ट्रेंड है ना, इसी ट्रेंड को हम लोग आज पकड़ना सीखेंगे, कहाँ से वो चेंज होगा। अगर आपको ट्रेंड पता चल गया चेंज करने का, तो आप आराम से कॉल या पुट बाय कर सकते हो आप, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे निफ्टी हो, चाहे किसी भी सेक्टर में हो, चाहे फॉरेक्स करो, चाहे करेंसी करो, कुछ भी करो, वहाँ पे आपको अच्छे से प्रॉफिट कर पाओगे आप। तो सिंपल, मैंने पिछले दिन में आपको बताया था, ईएमए बताया था, ईएमए 20 और 50 बताया था, याद है। यस सर। ईएमए बताया था इंडिकेटर के बारे में। इंडिकेटर क्या होता है, मैंने यही बताया था, प्राइस प्लस वॉल्यूम को मिला के इंडिकेटर बनता है। क्या बताया था, प्राइस प्लस वॉल्यूम, प्राइस प्लस वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर मिलाएंगे तो दोनों का एवरेज, दोनों को मिला के क्या बनता है, ये बनता है इंडिकेटर। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल मूविंग एवरेज। क्या पढ़ेंगे हम लोग, SMA, ये नोट कर लो, SMA पढ़ेंगे हम लोग। ये भी एक तरह का इंडिकेटर है, SMA, सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है, ये ध्यान रखना, SMA। तो सिंपल मूविंग एवरेज 1 से लेके 200 तक का होता है, ध्यान रखना। 1 से स्टार्ट होता है, ये कितने का होगा, 200 तक का। ठीक है, 200 तक का होता है, लेकिन 1 का यूज नहीं करते हम लोग। मेनली जो यूज करते हैं ना, मिनिमम 10 से लेके 200 तक का यूज करते हैं। 10, 20, 50, 100, 60 सारा आता है। ठीक है, लेकिन आपको बाय डिफॉल्ट जो है ना, इसमें सेट किया रहेगा आपका 9 का। यहाँ पे जाओगे, इंडिकेटर आगे, इंडिकेटर सेक्शन, इसमें लोग सर्च करेंगे SMA।
SMA नहीं आया तो यहाँ हम लोग लिखेंगे मूविंग एवरेज लिखेंगे, मूविंग एवरेज। ठीक है, आगे मूविंग एवरेज देखो, देखो मूविंग एवरेज आ गया यहाँ, देखो इधर सेकंड वाला, ये मूविंग एवरेज यस को हम लोग क्लिक कर दिए। तो ये बाय डिफॉल्ट कितना सेट किया हुआ है यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये 9 का नहीं बाय डिफॉल्ट सेट किया हुआ है। ये कितना सेट किया हुआ है, देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या सेट किया हुआ, 9 सेट किया हुआ। अब इन पे हम लोग क्लिक करके यहाँ पे इनको मॉडिफाई करेंगे। यहाँ देखो यहाँ पे आगे हम लोग अब यहाँ पे चेंज करेंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ दिख रहा है आपको SMA EMA VWAP है ना, यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल SMA रखना है। ठीक है, इधर देखो ये 9 को क्या करना है, हमें 50 करना है। ठीक है, स्मूथ को क्या करना है, इनको भी क्या करना है, हमें 50 करना है। ठीक है, इनको ये कर दिया मैंने, ओके, ये लाइन हो गया। अब इनको और भी कुछ कुछ जो चेंजेज है, चेंजेज आप लोग साथ में करो। ठीक है, अगर आपको कुछ और भी ऐड करना है, इसमें सिंबल वगैरह कुछ ऐड करना है, रेड ग्रीन कुछ भी, तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, लेकिन मुझे कुछ नहीं करना है, बस आपको चेंजिंग दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है ना, यहाँ देखो स्मूथ मूविंग एवरेज है, तो इनको भी हम लोग ओके कर देंगे। ठीक है, देखो यहाँ ओके अभी नहीं करेंगे, अभी बाद में अभी करेंगे, अभी इनको हम लोग कुछ नहीं करना है, बस मूविंग एवरेज रखना है। यहाँ पे कलर पे आ जाओ, कलर पे इनको थोड़ा सा क्या करेंगे, चेंज करो, इनको डार्क कर दिया, इनको रेड कर लो। ठीक है, ये मेरा क्या हुआ यहाँ पे, ये हो गया। अब इनमें और भी कुछ चेंजेज करना है ना, तो ये देखो थोड़ा सा आ जाओ, विजिबिलिटी में आ जाओ। यहाँ पे ये देखो मंथली, वीकली, डेली, आवरली है ना, यहाँ पे सेकेंड को ऑफ कर देंगे, सेकेंड को ऑफ करके यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया। ठीक है, चलो ये देखो यहाँ पे ये सब ये हो गया मेरा मूविंग एवरेज 50। ये मैंने क्या किया, ये लाइन अभी मेरा कुछ भी नहीं है, कोई काम का नहीं है, मैंने यहाँ पे मूविंग एवरेज 50 लगा दिया है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और आपको करना है, यहाँ पे थोड़ा इनको मैं कलर चेंज करता हूँ। विजिबिलिटी है, इनपुट में आ जाओ, डिफॉल्टर में आ जाओ, अपसेट में, सोर्स क्लोज, ठीक है, ओपन, ठीक है। चलो यहाँ पे आपको सेटिंग कर दिया। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ 50 मूविंग एवरेज रख दिया आपने यहाँ पे। ये कितना आपको यूज करना है ट्रेंड एनालिसिस के लिए, 50 का मतलब क्या हुआ, ध्यान रखना, 50 का मतलब हुआ ना तो ज़्यादा नीचे ना तो ज़्यादा ऊपर, ये मीडियम रेंज का हुआ। ठीक है, 50 मूविंग एवरेज मतलब यहाँ पे MA लिखा है, मतलब मूविंग एवरेज। ठीक है, अगर SMA रहता तो मैं SMA ले लेता, क्योंकि मैंने ये धन का चार्ट खोल रखा है तो मैंने मूविंग एवरेज यूज किया। SMA भी करोगे तो सेम ही होगा, सिंपल मूविंग एवरेज हो, या MA करोगे तो मूविंग एवरेज हुआ। यस चलो ये सेटिंग कर लिया साथ में। चलो अब आ जाओ आप यहाँ पे, टाइम फ्रेम, जितने भी टाइम फ्रेम लोगे उसके हिसाब से क्या होगा, चेंज होगा वहाँ पे। सर वो क्लास ले रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ क्लास, हाँ कर रहा हूँ सर, क्लास ले रहा हूँ। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, मेरा ये टाइम फ्रेम कितने का है, ये कितने मिनट का टाइम फ्रेम है, 15 में। ये देखो ध्यान रखा, 15 सबसे मिनट इंपॉर्टेंट मार्केट में डिमांड पढ़ लिया आपने, सप्लाई पढ़ लिया आपने, ठीक है, जोन मार्किंग करना सीख लिया आपने, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कर लिया आपने। अब यहाँ पे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना सीखना है हमें। ठीक है, ट्रेंड आइडेंटिफाई हो जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेड को एंट्री और एग्जिट भी आपको मैंने बता दिया। अगर आपका ट्रेंड पता चल गया आपको तो आराम से आप बड़ा बड़ा प्रॉफिट को होल्ड कर पाओगे, नहीं तो पता है क्या आपको लॉस होगा हमेशा। अब यहाँ से देखो क्या करना है, पहला कंडीशन, यहाँ से ना जहाँ से मेरा मार्केट चल रहा है वहाँ से 7 कैंडल को गिनते चलो। मैंने पिछले दिन क्या बताया था, 7 कैंडल का वॉल्यूम देखना था, वो किसमें बताया था आपको, EMA में बताया था कि नहीं बताया था, पहले मैं बताया था ट्रेंड आइडेंटिफाई 5 के साथ करेंगे। में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 7 कैंडल को काउंट करते चलो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, दिख रहा है आपको। यस सर 7 कैंडल हमने काउंट किया, ये रेड वाला कैंडल आएगा 7 कैंडल, ये रेड वाला कैंडल 7 आया, बताइए। यस सर चलो ये 7 कैंडल रेड वाला आया, इस पे हम लोग क्या करें, वर्टिकल लाइन को उठाएंगे यहाँ से, इस पे मैंने वर्टिकल लाइन को डाल दिया। ठीक है, देखो यहाँ से डाल दिया, बोलिए बोलिए सर बोलिए, यस सर वर्टिकल लाइन डाल दिया। अब यहाँ से आप 7 कैंडल देखो तो सही में 7 कैंडल वहां पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, बताओ तो। रेड कैंडल पे ही बन रहा है 7 लाइन, 7 कैंडल, बोलिए सर, 7 कैंडल कहाँ पे बन रहा है, यस सर वो रेड कैंडल पे। रेड कैंडल पे ही बन रहा है।
यस सही सर। सही से एक बार देख लो। सही है सर। सही है। 7 कैंडल मैंने देख लिया, ठीक है। इसके अलावा क्या करेंगे, यहाँ से फिर से हम लोग आ जाएंगे कहाँ पे, हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे। यहाँ देखो हॉरिजॉन्टल लाइन, ये ध्यान रखना, बाद में पता चला आपको लिए लाइन ही नहीं मिल रहा है वहाँ पे। मैं बोल रहा हूँ यहाँ हॉरिजॉन्टल है, वहाँ जाकर आप रे डाल लोगे, ट्रेंड लाइन ले लोगे, तो उसके लिए नहीं होगा। पहले जो हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल। और ये लाइन मैं कहाँ रखूँगा, जहाँ पे ये जो मेरा जो ये है ना ईएमए है, ये सॉरी एसएमए है, एसएमए और ये जो वर्टिकल लाइन है, इसके बीच में मैं यहाँ पे रख दूंगा। रख दिया। यस तो ये क्या बना, मेरा क्वाड्रेंट बना है, बताइए कितने क्वाड्रेंट बन गए। सर। और अरे क्वाड्रेंट हुआ ना, मैथ हम लोग पढ़ते थे ना, ये क्वाड्रेंट 1 हो गया। ये यहाँ से ये यहाँ तक क्या क्वाड्रेंट हुआ ना, ये 2 क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। 2 3 4 3 हो गया ओके सर। और ये 4th हो गया। यहाँ तक समझ में आया, बताइए मुझे आप। यस सर। समझ में आ गया। चलो यहीं पे सारा गेम होगा। हमें ये तो ये दोनों क्वाड्रेंट का कोई काम नहीं है, ठीक है। क्योंकि कभी भी मार्केट आप मार्किंग करोगे ना, तो जब भी प्राइस आएगा ये दोनों क्वाड्रेंट में आएगा। किस में आएगा, 2 और 4 में आएगा। तो एक बात मुझे बताओ, ये दोनों क्वाड्रेंट का कोई काम है, क्योंकि ये तो प्राइस मेरा चल चुका है ना, बताइए। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, 7 कैंडल को मार्क कर रहे हो ना, बताओ। 7 कैंडल के बाद आप मार्क करोगे, तो ये क्वाड्रेंट का मेरा कोई काम का नहीं है, ठीक है। चलो अब यहाँ देखो, अगर ये जो मेरा लाइन है वो ये मेरा ओरिजिन हुआ यहाँ पे। अगर इस लाइन के, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर होगा, तो मार्केट में क्या होगा, अप ट्रेंड, ठीक है। इस क्वाड्रेंट में अगर होगा तो क्या होगा, ये अप ट्रेंड। नोट करते चलो, ठीक है। देखो डायरी बनाते चलो, आप वीडियो के भरोसे से मत रहो। ये जब भी इस क्वाड्रेंट में ना, जब भी इस क्वाड्रेंट में होगा, ये जो क्वाड्रेंट हो गया, इस दोनों क्वाड्रेंट के बीच में होगा, तो ये हो गया अप ट्रेंड। अप ट्रेंड इधर अप ट्रेंड मतलब मार्केट क्या है, पॉजिटिव। जब भी इस क्वाड्रेंट में होगा, नीचे वाला क्वाड्रेंट में, तो मार्केट क्या होगा, ये मान लो 2 और 4, ये क्या होगा, डाउन ट्रेंड। ठीक है, यहां तक समझ में आया, मुझे बताइए। तो अभी आप मुझे बताइए, निफ्टी 15 मिनट के हिसाब से क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, बोलिए सर। निफ्टी अभी क्या है, कौन सा क्वाड्रेंट में है, अप ट्रेंड में सर। ये हो गया अप ट्रेंड, ये हो गया डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड। अभी ये मुझे बताओ, ये जो मैंने लाइन मार्क किया है, अभी क्या है ये मेरा, ये कौन सा क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट में होगा, तो ये क्या होगा मेरा, पॉजिटिव, नेगेटिव। अब आप मुझे बताओ, ये तो मैंने बता दिया नेगेटिव पॉजिटिव। तो साइडवेज कब होगा, जब मार्केट नहीं ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, तो साइडवेज कब मानेंगे हम लोग। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। तो साइडवेज कैसे होगा, ये जो लाइन है ना, इस लाइन के साथ घूमेगा, तो वो क्या होगा, साइडवेज। यस सर, साइडवेज हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल के लाइन के साथ साथ ऊपर नीचे जाएगा। हाँ, चाहे देखो इसमें भी बहुत तरह कंडीशन होगा। कभी कभी क्या करेगा, मार्केट ऐसे घूमेगा, ठीक है, इस तरह। कभी कभी मार्केट इस तरह से घूमेगा, कहीं थोड़ा दूर में भी रहेगा, इस तरह से। जैसे यहाँ देखो, ये मार्केट में यहाँ से क्या हुआ, ये पूरा चल रहा है इस तरह से। देखो कभी इस क्वाड्रेंट में था लेकिन पॉजिटिव था, फिर इस क्वाड्रेंट में नीचे ऊपर कर रहा है, तो ये क्या है, पूरा यहाँ पे साइडवेज है। ये चीज़ आपको समझ में आया। चलो अब हम लोग स्टॉक, अभी तो मैंने 15 मिनट के हिसाब से लिया। हर जितने टाइम फ्रेम लोगे ना, उसके हिसाब से ट्रेंड भी चेंज होगा। अब यहाँ पे मैंने 15 मिनट के हिसाब से मेरा ये पॉजिटिव है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 30 मिनट्स के हिसाब चलते हैं। 30 मिनट के हिसाब से क्या है, पॉजिटिव है निगेटिव, पॉजिटिव है सर। पॉजिटिव है। चलो यस सर। 1 आवर के हिसाब से बताओ। पॉजिटिव सर। पॉजिटिव में, अप ट्रेंड में। अब ट्रेंड में चलिए 1 मिनट के हिसाब से बताइए। नेगेटिव सर। 1 मिनट के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, सारा चीज चेंज हो गया। देखो यहाँ पे अब फिर से मार्किंग करेंगे 7 कैंडल, 1 2 3 4 5 6 7, ये होगा यहाँ पे नहीं ज्यादा बस 3 6 देखो यहाँ पे कैंडल पे आएगा। और एक बगल में
ये कौन सा कैंडल होगा? 1 2 3 4 5 6 7 ये वाला होगा। अब मुझे बताइए पॉजिटिव या निगेटिव? अप ट्रेंड में। अब ट्रेंड में है। चलो ये देखो, यस ये सर। देखो अब यहाँ पे मैंने जो कल पढ़ाया था, याद करो मैंने क्या बताया था? ईएमए के हमेशा ऊपर होगा। ईएमए और एसएमए में कोई डिफरेंस नहीं है, माइनर डिफरेंस है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये मैंने निफ्टी के बताया था, ठीक है। अब आप मुझे बताओ 3 मिनट के हिसाब से बताओ मुझे, 3 मिनट के हिसाब से। ये थोड़ा और शिफ्ट हो अप जाएगा इधर, ट्रेंड में 7 कैंडल। बताओ क्या है 3 मिनट के हिसाब से? अप ट्रेंड है सर। अब ट्रेंड है। चलो साइडवेज। अब यहाँ पे मैं चलिए। पूरा क्या करता हूँ, यहाँ पे ना ड्राइंग को पूरा रिमूव कर रहा हूँ। अब आप लोग मुझे बताओगे। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड एनालिसिस पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब मैं लेता हूँ स्टॉक लेता हूँ, ठीक है। बताओ कोई सा भी एक स्टॉक बताओ, स्टॉक बताओ। एसबीआई कार्ड। चलो बताओ, मैं टाइम फ्रेम क्या लूंगा? 1 आवर। स्टॉक में कभी भी लेंगे हम लोग क्या लेंगे? 1 आवर। चलिए बताइए 1 आवर के हिसाब से क्या है ट्रेंड? बताइए मुझे ट्रेंड का। पहले क्या बताएंगे? पहले कितना कैंडल काउंट करेंगे? 7 7 1 2 3 4 5 6 7 ये वाला कैंडल है, नीचे और बड़ा वाला है। एक सर नीचे। अप ट्रेंड है सर, अप ट्रेंड है सर ये। चलो आ जाओ यहाँ पे। चलो ये कैंडल पे मैंने मार्क किया लाइन को, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं यहाँ पे। देखो कितना 99% को तो यही पता नहीं होगा कि भाई ट्रेंड, मार्केट को ट्रेंड कैसे पता करेंगे, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। कौन सा ट्रेंड है अभी एसबीआई का? अप ट्रेंड है सर। कितने मिनट के हिसाब से? ये 1 मिनट 1 15 आवर। मिनट सर। 1 घंटे 60 मिनट का। चलो आप आ जाओ 30 मिनट्स में। चलो 30 मिनट के हिसाब से फिर से कैंडल को मार्क करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे हुआ, ये है ना 7। यस 7 कैंडल हो गया ये वाला रेड वाला। और ये मैं लाइन को कहाँ रखूंगा? ये जो एसएमए है ना, एसएमए लाइन की जहाँ क्रॉस की यहाँ पे क्या ट्रेंड है? पॉजिटिव निगेटिव? पॉजिटिव है सर। पॉजिटिव में। पॉजिटिव है। पॉजिटिव में है सर, पॉजिटिव में है सर। देखो कैसे अभी आइडेंटिफाई करेंगे, इसीलिए बोलता हूँ सीखो। अब यहाँ बताओ 15 मिनट के हिसाब से बताओ पॉजिटिव निगेटिव। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। बताओ Yes, कौन sir. सा Uptrend. ट्रेंड है? अप ट्रेंड है सर। अब ट्रेंड है। चलो एसबीआई कार्ड का आपने बता दिया। अब आप लोग ही बताओ, रैंडम कहीं हो सकता है आप लोग के मन में चल रहा हो कहीं सर तो खोज लिए होंगे, स्टॉक बता रहे हो, आप भी बताओ कोई भी एक स्टॉक क्या बताओ, दोस्त? उसका मैं बताता हूँ। गोकुल आग्रो। कौन सा? गोकुल गोकुल GOKUL। JAKUL GOKUL KUL। Yes, गोकुल sir. अग्रो करके। आग्रो। हाँ वही है Yes. सर। चलिए बताइए, आप ही बताइए कितना मिनट का टाइम फ्रेम देखना चाहेंगे? 5 मिनट सर। 1 आवर में सर। 1 आवर कर लो। चलो कोई दिक्कत नहीं, जो बोलोगे वही आपका। देखो आपका ऐसा कुछ देखो 1 आवर के हिसाब से आ जाओ। सीधा सीधी दिख रहा है ये Yes. कि यार ट्रेंड भी डाउन है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं? डाउन है सर। अब आप ही बता दोगे मुझे डाउन है कि अप है। चलो वर्टिकल लाइन 7 कैंडल गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 ये हुआ। डाउन ट्रेंड। चलो ये वाला बताओ, यहाँ पे हो गया ये लाइन। कौन सा ट्रेंड है? डाउन ट्रेंड है सर। डाउन ट्रेंड है। देखो अब आप कहोगे कि सर ये तो मैंने पता चल गया कि मार्केट में डाउन है या अप है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, ठीक है। लेकिन अब एंट्री और एग्जिट भी तो चाहिए ना। मैं एंट्री कहाँ लेना है, एग्जिट कहाँ लेना है? यस सर यस भाई राइट। डाउन ट्रेंड तो हो गया, लेकिन अब यहाँ पे मार्केट में सेल करूँ या वेट करूँ कहीं यहाँ ना चले जाए। चलो और भी स्टॉक बताओ। आज हम लोग फिर सिर्फ डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड को छांटेंगे, ठीक है। फिर हम लोग एंट्री एग्जिट को देखेंगे। 99% लोग को ये नहीं पता होता है ना मार्केट में हमें कॉल लेना है या पुट लेना, मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, यही नहीं पता होगा। यस सर। BDL लगाना सर। BDL। BDL यस सर। भारत डायनामिक। यस सर। चलिए तो 1 आवर के हिसाब से काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 कहाँ पे है बताइए, आप ही बताइए। 7 कैंडल काउंट कीजिए। सर ये साइडवेज। 1 2 3 4 5 6 साइडवेज सर। सर ये साइड में है सर, मार्केट है 1 आवर के हिसाब से क्या साइड है? में। साइडवेज Side way में है। 1 आवर का मैं बता रहा हूँ अभी। अब आपको टाइम फ्रेम छोटा करना पड़ेगा, फिर भी आपको एंट्री लेना है ना, तो फिर क्या करेंगे हम लोग? टाइम फ्रेम छोटा करेंगे, 30 मिनट्स पे आ जाएंगे।
30 मिनट के हिसाब से साइडवेज। यस सर। देखो ना, मैं क्या बोला, इस Sideways, लाइन की अगल बगल में होगा तो वो मतलब साइडवेज मानेंगे। ओके। यस सर। ठीक है, चलो और भी आ जाओ। साइडवेज अभी अब यहाँ पे फिर देखो चेंज हो गया, अभी फिर मेरे को 7 कैंडल पे जाना है, 3 4 5 6 7 यहाँ पे ये हो गया। यस आप इस ईएमए को ले लेंगे, देखो एग्जैक्ट ये क्या है, पूरा साइडवेज विथ निगेटिव है ना, साइडवेज विथ निगेटिव है, लाइन पे ये पूरा एग्जैक्ट है कि नहीं, लेकिन थोड़ा नॉट लाइन से नीचे है। देखो कुछ कैंडल तो ऊपर है यहाँ पे, देखो यहाँ बहुत अच्छा ये आपने कोई स्टॉक दिया है, ये आपका एग्जाम्पल भी क्लियर हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे ये स्टॉक ये लाइन के ऊपर है, यहाँ पे Yes, साइडवेज sir. विथ पॉजिटिव है, और ये क्या है, साइडवेज विथ निगेटिव है। कितने Negative, मिनट के negative. हिसाब से। 3 ऊपर 3 नीचे। चलो अब आ जाओ नीचे, अब 15 मिनट में देख लेते हैं क्या है। 15 मिनट में तो अभी साइडवेज देखो कैसे कितना मैच कर रहा है। अब यहाँ पे आप शिफ्ट करते चलो, 7 कैंडल पे आ जाओ। हाँ है साइडवेज है, बताओ, एक कैंडल नीचे एक सर, कैंडल साइड ऊपर, में है सर मार्केट। है ना पूरा साइडवेज। यस सर। अब ऐसे स्टॉक को हम लोग, साइडवेज वाले स्टॉक को आप छोड़ ही देना, कुछ भी मत करना है इसमें। अब इसको कैसे आप मार्क करोगे, देखो 4 कैंडल नीचे आ रहा है, 4 कैंडल ऊपर जा रहा है, इसी लाइन पे घूम रहा है, मतलब क्या है, ये डाउन ट्रेंड भी है, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे साइडवेज है पूरा। इस ऐसे स्टॉक में कोई मोमेंटम नहीं आएगा। आप बाय भी कर लोगे ना, जैसा हिट कर देगा फिर आप एग्जिट कर जाओगे। और दूसरा स्टॉक बताइए आप। RITES राइट्स RITES RITES। ये कौन सा स्टॉक, सबने देखो ये सब स्टॉक कहाँ से ढूंढ के लाते हो, ये सब बताओ आपको। नहीं RITES सर, RITES RITES रिट्स तो है, सब राइट्स तो है। राइट सर। हाँ वही राइट्स हाँ, तो रेट राइट। अब जो मैंने पढ़ा दिया है ना आपको, ये आप पूरा इम्प्लीमेंट करो जाके, ठीक है। अब यहाँ पे Yes, इम्प्लीमेंट sir. करो, आपके सामने है सारा चीजें। ये हमें अब यहाँ पे लो, पहले तो मैंने 7 कैंडल काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, ये कैंडल है। यस सर। ग्रीन अप ट्रेंड में है। नीचे सर। कौन सा ट्रेंड है बताएं, ट्रेंड कौन ट्रेंड सा सर। बताएं, ट्रेंड अप है या डाउन है? अप है सर। अप है ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लिया है। अब इसके वन डे का देखते हैं हम लोग। अब 1 डे के हिसाब से देखो, बताओगे आप मुझे क्या है, बताओ। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आ जाओ। ये हो गया, तो ये हो गया। अब आप मुझे बताओ, डाउन है अप है? डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड है। अब मतलब कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, अपना ये टाइम, ये ट्रेंड को शिफ्ट कर रहा है ऊपर की तरफ। मतलब समझे बात को आप, मतलब पहले टाइम जो, अगर कोई भी ट्रेंड चेंज होगा ना, तो पहले 1 मिनट में ट्रेंड चेंज होगा, फिर वो 5 मिनट्स में होगा, है कि नहीं? बोलिए। यस सर। यस सर, ये ऊपर और लग जाएगा सर, अर्जेंट लाइन और ऊपर जाएगा, रेड पे जाएगा, कौन सा EMA पे जाएगा, SMA पे जाएगा ऊपर। अर्जेंट लाइन है ना, ओके और ऊपर जाएगा। सॉरी, हाँ यहाँ मिस्टेक हो गया। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ सिंपल yes, मूविंग एवरेज लाइन है ना सर, और लाइन से ऊपर जाता है सर, क्योंकि अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है ना सर, इसके लिए। अभी पूरा बहुत हैवी डाउन ट्रेंड। देखो अब ट्रेंड कब चेंज होगा, जब ये ट्रेंड जब चेंज होगा ना, ये ध्यान रखना, 1 आवर के हिसाब से हैवी है, यहाँ से सेलिंग है लगातार। देखो कितना गैप है ये, मतलब इनका ट्रेंड भी चेंज होगा 1 आवर के हिसाब 250 के आसपास। अभी ये कितना चल रहा है, 290 चल रहा है, 29 चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब इनको अगर चेंज होगा टाइम, अगर ट्रेंड भी चेंज होगा ना, तो पहले आप इसे 1 आवर चेक किया आपने, 1 डे किया है, अब 1 आवर का चेक करो, ठीक है। देखो यहाँ से मार्केट फिर से 1 आवर के हिसाब से देखो क्या है, 1 आवर के हिसाब से 5 कैंडल काउंट करो, और डाउन ट्रेंड में चल रहा है सर, 1 2। नहीं तो अब 1 आवर के हिसाब से चेंज करो, अभी भी डाउन ट्रेंड में ही है। देखो यहाँ पे जैसे Yes, sir, ही yes, अब sir, आपको don't- यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही आपको ये पता चल गया कि मार्केट अपना ट्रेंड को शिफ्ट करेगा, तो आप 5 मिनट्स के अंदर में आओगे ना, तो ये ट्रेंड अपना शिफ्ट कर चुका है। ये मतलब कहीं ना कहीं ये घूमने वाला है यहाँ से। देखो कैसे पता करेंगे हम लोग। अब आ जाते हैं हम लोग 5 मिनट्स में, तो Yes. 5 मिनट्स का कैंडल में देखो, तो ये क्या हुआ, अप ट्रेंड में आ चुका है। यस सर। 5 मिनट के हिसाब से अप Yes, ट्रेंड sir. में आ गया ना ये।
अब ट्रेंड में आ गया। 5 मिनट के हिसाब से अब ट्रेंड में आ चुका है। यहाँ पे कब आया देखो, यहाँ से 5 तारीख से ये घुमा है। यहाँ कितना था 227 था और हाई कितना लगाया 230 लगाया, 3 रुपये से ऊपर गया है। कहीं ना कहीं ये अगर मान लो इसी का लाइन के ऊपर धीरे धीरे जा रहा है ना, अगर चेंज कर रहा है ऊपर जाएगा तो फिर क्या होगा। ये अभी 5 मिनट के हिसाब से ये पॉजिटिव है। अब 50 मिनट के हिसाब से देखते हैं, 15 मिनट के हिसाब से कि निगेटिव है पॉजिटिव है। चलो 5 कैंडल पॉजिटिव काउंट करो यहाँ से। वो पॉजिटिव। सर ये थोड़ा साइड वे में चल रहा है क्या दिख रहा है 7 मेरे? कैंडल। चलो बताओ अभी के Sideways। हिसाब से मुझे बताओ, ये मैंने इस लाइन को कहाँ से शिफ्ट करना है। यहाँ पे 15 मिनट के हिसाब से Yes। क्या है, ये साइडवेज है। साइडवेज से साइड वे है सर मार्केट। 15 मिनट की 15 मिनट के हिसाब से ये साइडवेज है ना, बताइए। साइड वे में सर, साइडवेज है यहाँ साइड वे में चल रहा है। क्योंकि इस लाइन पे आ गया ना ये। यस सर, यस में टाइम पे है सर। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे इस ऐसे स्टॉक को ना, अब आप क्या क्या करना है, यहाँ पे डिमांड और सप्लाई जोन को मार्क करो। और अगर यहाँ से निकलता है तो डिमांड और सप्लाई जोन को मार्क करके अपना एंट्री बनाओ। तो डिमांड और सप्लाई जोन मैंने बता रखा है आपको। बेस कैंडल और रैली कैंडल को ढूंढो यहाँ पे, ये लो ठीक है, इसको हटाओ यहाँ से। ये ठीक है, ये जोन मेरा बन गया यहाँ पे। अब ये मेरा बाइंग जोन है। यहाँ पे देखो 15 मिनट के हिसाब से ये बाइंग बन रही है। और टारगेट क्या रहेगा मेरा, फर्स्ट टारगेट टारगेट 32 कितना चल रहा है अभी 232। हाँ 32 नहीं, ये देखो यहाँ पे। अब इसके हिसाब से टारगेट को मार्क करो ना यहाँ पे 233 ठीक है। उसके ऊपर देखो 42 42 तो उसके बाद 42 के ऊपर 56 हाँ 57। लो, इसके हिसाब से दिया आपको। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इसके नीचे स्विंग लो ये वाला होगा 27 का स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे। ये वाला लिख लो यहाँ पे, ये 27 का स्टॉप लॉस होगा। ये वाला जो नीचे का जो स्विंग लो है ना, ये लो लगा रखा है यहाँ पे। या तो आप ये रखो या तो इसके नीचे रखो, ठीक है। और टारगेट क्या होगा यहाँ तक का 233 के आसपास का। यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ, समझ में आया सब चीज़ें। यस यस। अब आप मुझे बताइए, कोई भी एक स्टॉक बताइए मुझे। देखो कभी भी ध्यान रखना, कभी भी आप ट्रेड करते हो ना तो निफ्टी 50 वाले स्टॉक में करो। उसमें ना बहुत ऑर्डर होता है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रहता है उसमें। तो ये मैंने आपको ट्रेंड एनालिसिस बताया यहाँ पे। अब जैसे मैं HDFC बैंक के लेता हूँ, HDFC बैंक का, और ये आपका दोस्त मित्र का क्या नाम है बताइए, इनको थोड़ा समझ में आया। क्या नाम है सर आपका? कौन सर, मंजू? नहीं नहीं, एक और जो सर हाँ दूसरा निश्चित निश्चित निश्चित। निश्चित जी, आपको समझ में आया क्या कुछ भी है कि नहीं? निश्चित थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आप मुझे बताओ थोड़ा सा ट्रेंड को मेरे को बताओ। यहाँ पे यहाँ बताओ मुझे, ट्रेंड डाउन है अप है? ये मैंने टाइम फ्रेम कितना लगाया 15 मिनट हिसाब से। सर ये ट्रेंड अप, सर ये ट्रेंड अप चल रहा है सर, अप है सर। अब सर साइडवेज है सर, साइडवेज है सर। कैंडल को 7 कैंडल प्लस साइडवेज है। ये कैंडल हुआ ना यहाँ, देखो कैंडल को अब काउंट करना है, ठीक है। ऐसे नहीं बाई करेंगे रैंडम को, पहले कैंडल को काउंट करो। हर टाइम फ्रेम में कैंडल को काउंट करेंगे पहले। नीचे से वर्टिकल। तो 2 देखो 2 2 4 2 7 ये वाला कैंडल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हाँ सर, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, EMA लाइन पे आएंगे, ये सॉरी SMA लाइन पे, SMA लाइन पे यहाँ आ गया। कौन सा लाइन है अभी, साइडवेज विथ पॉजिटिव, ठीक है। साइडवेज विथ क्या है, साइडवेज। ये कितना 15 Positive। मिनट के हिसाब से। अब मैं यहाँ पे 5 मिनट अगर करूंगा तो फिर ट्रेंड चेंज हो जाएगा। अब 5 मिनट के हिसाब से फिर 7 कैंडल पे आ जाओ हम लोग। 7 कैंडल कौन होगा बताइए। साइडवेज। ये साइडवेज पॉजिटिव है सर। ये वाला हो गया यहाँ पे। डाउन ट्रेंड में साइडवेज है। साइडवेज विथ डाउन ट्रेंड, ठीक है। अब Down यहाँ पे आप trend। मुझे बताओ कि चलो मैं बताऊँ यहाँ पे, मैं अगर पूछता हूँ आपसे 1 आवर के हिसाब से मुझे बताइए क्या है ट्रेंड। 1 आवर का ट्रेंड मुझे बताओ। 6 7 7 सर वो भी सेम साइडवेज डाउन ट्रेंड। सर ये साइड डाउन ट्रेंड में साइडवेज डाउन ट्रेंड है सर। बताइए Sideways। क्या सॉरी sideways सर, है?
साइडवेज पॉजिटिव है। साइडवेज पॉजिटिव साइडवेज पॉजिटिव है सर ये। मैंने क्या बात, देखो ध्यान से रखना, ये जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगा ना, ये ईएमए लाइन पे होना चाहिए, ध्यान रखना। ये ईएमए लाइन जो, ये एसएमए लाइन जो है ना, इस लाइन पे होना चाहिए। अब ये लाइन यहाँ पे है, इस पे मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन रखा है। अब इसके हिसाब से तो ये साइडवेज है, 1 आवर के हिसाब से साइडवेज प्लस क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अगर ये साइडवेज, अगर ईएमए लाइन की, साइडवेज पॉजिटिव होता है कैसे? हाँ साइड, अगर इस लाइन के नीचे होगा ना, इस लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे होगा तो साइडवेज भी नेगेटिव बोलेंगे। अगर यहाँ के आसपास चल रहा है तो ये क्या होगा, पूरा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव होगा। जितना ये गैप ऊपर की तरफ रहेगा ना, उतना वो पॉजिटिव होगा। जैसे यहाँ देखो, और भी मैं लेता हूँ, जैसे जैसे देखो हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है, अभी हम लोग कुछ दिन पहले डिस्कस किए। अभी मैंने जोन को भी मार्किंग किया था, ठीक है। देखो जोन को भी मार्किंग Yes, किया था। अगर जो समझदार होता ना, देख लिया कि ये साइडवेज है, कभी भी मार्केट में अगर सेलिंग आएगा ना, तो या तो साइडवेज होके आएगा, या तो क्या होगा वो साइड, या तो क्या होगा साइडवेज होगा, या तो डिमांड और सप्लाई जोन को कि नियर अब होगा, तभी मार्केट में बाइंग और सेलिंग आता है। यहाँ पे मैंने ये आपको ये पिछले क्लास में बताया था कि मैं इसमें सेलिंग करने वाला हूँ। इसमें मैंने अलर्ट भी लगाया था। बताओ, बोला था कि नहीं बोला था Yes. आपको? यस सर, यस सर, अलर्ट लगाया। लेवल का 624 के बताया था मैंने, ये 1024 के आसपास जाएगा तो सेल करूंगी, इसी आसपास बताया था। 2426 के आसपास यहाँ पे मैंने लगाया था। अब आपको कि सर ये आपको कैसे पता कि मार्केट गिरने वाला था? तो अब देखो मैंने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे किया था। चलो यहाँ से मैंने क्या लिया, 1 आवर का ट्रेंड लिया। अब देखो 1 आवर का मैंने टाइम फ्रेम लिया, ठीक है। अभी मैं सारा चीज़ को देखो, ये मैंने जोन को मार्किंग किया हुआ था, ये बार मार्केट टेस्ट किया, यहीं पे टेस्ट किया, यहीं पे मैंने एंट्री लिया और होल्ड करके छोड़ दिया। अगला दिन गैप डाउन हुआ, देखो कितना नीचे तक आया था ये, 2400 से कितना गिरा था ये, 280 तक है, 280 रुपये का ये गिरा। 280। अब इसका कॉल और पुट का जो देखोगे ना प्राइस, तो शॉक रह जाओगे कितना बड़ा टारगेट आपने कैसे ले लिया। चलो देखो यहाँ पे आप, अभी मैं सबको रिमूव कर रहा हूँ, ये ड्राइंग वगैरह रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, पहले तो मुझे बताओ 1 आवर के हिसाब से ट्रेंड क्या है। 1 2 3 4 तो बड़ा कैंडल और चलो बड़ा कैंडल है, ये बड़ा कैंडल होगा 7 कैंडल, बताइए। यस सर, वर्टिकल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, क्या है बताइए। यस सर, डाउन ट्रेंड है। स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड बोलते हैं इसको। मैंने क्या बोला, जितना एसएमए लाइन से गैप होगा उतना क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होगा। मैंने क्या किया, मैंने आपको उसी दिन क्यों बताया था कि ये साइडवेज है प्लस ट्रिपल टॉप बन रहा है। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया था, ये कैंडल पे मैंने आपको क्लास एनालिसिस किया था। यहाँ पे ये 3 या 4 तारीख को था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ के आसपास। तो Yes, मैंने sir. यहाँ से काउंट किया था 5-7 कैंडल यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे किया, और इस लाइन को मैंने क्या किया था, उस टाइम ईएमए यहाँ पे था। ये मेरे को समझ में आ गया कि ये कहीं ना कहीं क्या वो बायर यहाँ पे वीक हो रहा है, ये साइडवेज है। या तो यहाँ से इनको बड़ा रैली मिलता ऊपर की तरफ, वो कभी पॉसिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सप्लाई जोन था। यहाँ पे ये जो है जोन सप्लाई जोन है यहाँ पे। तो मुझे पता था कि यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर होगा, और ये वीक जैसे निकला मैं समझ गया कि सेलिंग प्रेशर आ चुका है। और जैसे ही यहाँ पे मैंने क्या किया, अपना पोजीशन डाला और अब मैंने होल्ड किया था। इसके नीचे अगर थोड़ा सा जाएगा ऊपर तो मैं कट कर दूंगा। और वो दिन मार्केट ही खुला था, गैप डाउन यहाँ खुला था, ओपन ही यहाँ हुआ था। और देखो कितना प्रॉफिट हुआ था, सीधा सीधी 3 रुपये का प्रीमियम 27 रुपीज ओपन हुआ था। 3 रुपीज का पुट ऑप्शन जो मैंने लिया था ना, 12 रुपये Yes, मैंने sir. लगाया था और 27 रुपये मैंने सेल किया था। अब आपका मैं इसका प्रीमियम भी दिखाता हूँ, देखो ये वाला दिखाता हूँ। ये 20 ये वाला कितने का चल रहा है अभी, 12 रुपये चल रहा है ना इनका चार्ट मैंने ओपन किया यहाँ देखो। 12 रुपीज 29 कितने रुपए का था यहाँ पे, यहाँ देखो, ये देखो ये वाला 12 4 तारीख को कितने रुपए का था, ये 8 रुपए 8 रुपए का था यहाँ पे। 4 रुपए का, 4 को 8 रुपये 60 पैसा। हाई कितना लगाया इसने, 20 18 रुपीज़ लगाया। ये तो मेरा पिछले दिन का है, ये 18 रुपीज़ लगा, मतलब 8 रुपीज़ लगा के आपने 80 रुपीज़ का प्रॉफिट लिया। 18 रुपीज़ 40 पैसा।
और अभी भी मार्केट कहाँ है 12% के आसपास। अब इसके और भी कोई दूसरा प्रीमियम लेना है तो ये देखो, ये तो मैंने आपका लिया, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम निकाल दिया और थोड़ा छोटा ले लो तो ये मेरे से देखो यहाँ पे इसके नीचे और भी कोई प्रीमियम देख के बताओ। अब यहाँ पे देखो, जैसे अगर मेरे पास कैपिटल 28 वाला लेता मैं, 28 वाला कहाँ से कहाँ मूव हुआ ये देखो। अभी देखो अगर मैं यहाँ पे भी अगर 7 कैंडल काउंट करूंगा ना तो फिर भी मेरा ये अप ट्रेंड दिखा रहा है। देखो ये कैंडल है ना यहाँ पे, बताओ यहाँ पे होगा यहाँ के आसपास, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस पे भी लगाओगे वही काम करेगा, ठीक है। यहाँ से क्या है, मार्केट अप ट्रेंड है, कितना गैप है देखो यहाँ पे, और ये कितना पे ओपन कितना हुआ था, यहाँ देखो ओपन कितना हुआ था ये 21 पे, और हाई कितना लगाया 40 कितना लगाया 46, यहाँ देखो ना कितना लगाया ये 40 के रुपीज के आसपास हाई लगाया है। ओपन हुआ था यहाँ के आसपास तो 20 पे ओपन हुआ था और 40 का लगाया था यहाँ पे। और आपका 40 पॉइंट 20 पॉइंट 20 पॉइंट कैपिटल कितना लगता है आप यहाँ देखो 8000 लगता है मेरा, ठीक है। 8000 में नहीं लगता, आप ये अंदाजा लगाओ ना। यहाँ पे अगर 22 मैं बाई करता तो मैक्सिमम वो कितना रुपीज लगता, मैक्सिमम 7000 लगता। 7.5 नहीं सही से काउंट करो, 300 का लॉट है 28 ना, 300 20 into 300 6000 के आसपास लगता है आपको, 6000 के आसपास लगता है ना, बताइए। यस सर 6000 लगता है। और ये प्रॉफिट कितना होता मुझे 40 के आसपास मैं गया था, ये 40 into 300। 12,000 प्रॉफिट, अब आप मुझे 6,000 प्रॉफिट डबल नहीं हुआ, मुझे बताओ। डबल 100। ये आपको निफ्टी में करो, बैंक निफ्टी में करो, सारा जगह वैलिड है। चलो आपको मैं इंडेक्स का दिखाऊं, निफ्टी का दिखाऊं, कॉल या पुट। चलो निफ्टी का मैं बताता हूँ कौन सा स्ट्राइक प्राइस ले निफ्टी का, बताइए। मार्केट कॉल साइड है तो हम कॉल का स्ट्राइक प्राइस लेते हैं। चलो कौन सा ले लें हम लोग, 100 रुपीज वाला लेते हैं। मंडे का एट द मनी मंडे का देखना सर, कॉल हो जाएगा। क्या हुआ, मंडे के लिए देखना। चलो मंडे को मैंने लिया। मंडे यहाँ का- से क्या करेंगे हम लोग, 5 मिनट नहीं लेते, 15 मिनट लेते हैं, 15 मिनट कम से कम। चलो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये वाला कैंडल है यहाँ पे, ये वाला हो गया। कॉल गया पुट। ठीक है। अब ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड है सर। अप ट्रेंड है सर। अब आप मुझे बताओ, ये मैंने क्या लिया, कॉल का लिया। मेरा एंट्री कहाँ बन रहा था 80 रुपीज पे बन रहा है ना, 80 पे। अभी हाई कितना लगाया 120, देखो यहाँ पे ये लाइन के ऊपर। आप ये यहाँ पे एंट्री लेता मैं, ये SMA लाइन पे, और ये हाई लगाया यहाँ तक 117 के आसपास। कितना का प्रॉफिट होता मुझे बताओ। यहाँ मैं अगर एंट्री लेता 81 रुपीज पे, और ये मेरा हाई कितना लगाया था, ये यहाँ लगाता है, तो कितना पॉइंट हुआ, लगभग 40 पॉइंट 30 40 पॉइंट हुआ। और 35 75 का लॉट होता है। मैं कह रहा हूँ 40 पॉइंट नहीं, चलो 30 पॉइंट ही आपने लिया, 30 35 हाँ। फिर भी कितना प्रॉफिट होता, 30 पॉइंट इंटू 75 करो, कितना हो बताइए। 600। तो अब मुझे बताओ, इतना 3,600 छोटा करके आप ट्रेड करके ना आप अच्छा प्रॉफिटेबल बन सकते हो। यहाँ तक आपको समझ में आया तो मुझे बताइए।